हैं पीएम मोदी के बयान और उस पर सीएम बघेल के ट्वीट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार शुरू हो गई। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों गोबर के मुद्दे पर गरमाई हुई है। इसकी वजह बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में एक जनसभा में आवारा पशुओं को लेकर दिया गया बयान। पीएम के भाषण की क्लिप को सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साझा भी किया और बीजेपी पर तंज कसा। कहा, कथित गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। सीएम बघेल के ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना पर श्रेय और दावे की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, पीएम मोदी को अपने भाषण के दौरान छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का भी जिक्र और तारीफ करनी चाहिए थी। बीजेपी ने वही योजना की शुरुआत को लेकर अपने दावे किए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ में लागू किया हुआ है। गोबर के माध्यम से गोपालकों, चरवाहों और हमारी स्वसहायता समूह की बहनों की आमदनी भी बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसको राजनीतिक व्यवस्था बस नाम भले नहीं ले पा रहे हैं हम नरेंद्र मोदी, लेकिन उसकी तारीफ वे भी कर रहे हैं। ये अनावश्यक क्रेडिट लेना चाहते हैं, इनका कोई इसमें भूमिका नहीं है। लोकसभा चुनाव होने के बाद तत्काल इस योजना को लाना था, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जो पूरे देश में लागू होनी, सभी राज्य सरकारों की सहमति और ये था, तो उस ही कारण लेट हुआ है, लेकिन ये मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। अब सवाल यह है, इस योजना का आइडिया सबसे पहले किसे आया था? सवाल ये भी है, क्या ये विधानसभा चुनावों के माहौल का असर भी है, जहां सियासी लड़ाई विकास के मॉडल पर अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हाँ, गोधन योजना पर तकरार और इस तकरार में जो दावे किए जा रहे हैं, उन्हीं दावों को लेकर आज अपने इस चर्चा में हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी का मैं स्वागत करूंगा। तो साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपके लिए मेरे पास 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या गोधन न्याय योजना की बीजेपी खुलकर तारीफ करती है, एक अच्छी योजना से मानती है? सवाल नंबर 2, आखिरकार गोबर से कमाई का जरिया बन सकता है, ये आइडिया सबसे पहले किसको आया? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि सफलतापूर्वक लगातार 3 साल इस योजना को जमीनी स्तर पर हमने लेकर आए और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग गोबर बेच रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं। देखिए दिव्यांग जी, निश्चित रूप से यह योजना का सबसे पहले अगर किसी के पास आया तो मोदी जी की सरकार जब दोबारा बनी तो मोदी जी के एजेंडे में गौधन की बात थी और गोबर योजना की बात थी। उन्होंने इस बात को कहा भी था। और उसके बाद चूंकि पूरे हमारी सरकार 20 राज्यों में और देश भर में एक सहमति बनाना, उसके ऊपर चर्चा करना, कहीं न कहीं उसके कारण विलंब हुआ। भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहीं न कहीं मोदी जी के एजेंडे से ही ये बात निकाली और
उन्होंने गोधन योजना छत्तीसगढ़ में लागू की। गोधन योजना के खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं रही कि गौ माँ की रक्षा हो, गौ माँ किसी पे बोझ न हो। यह तो मोदी जी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस दिशा में काम करती रही और मोदी जी की सरकार भी गोधन योजना को सबसे पहले लाना चाहती थी। इस बीच कहीं से इनको जानकारी मिली, इनको एक राज्य का फैसला करना था, मोदी जी को पूरे देश का फैसला करना था। ये फैसला करने में आगे आ गए और इन्होंने लागू किया। तो हमने गोधन योजना का कभी विरोध भी नहीं किया। व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, योजना लागू करने के तरीके को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं। अगर कोई योजना अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं। गोधन योजना अच्छी है, अच्छी। बीजेपी क्या इस योजना को अच्छा योजना मानती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ये। ठीक है, भारतीय जनता नितिन भंसाली जी, गोधन योजना, बीजेपी गोधन न्याय योजना की तारीफ भी कर रही है, लेकिन आरोप भी लगा रही है योजना हमारी थी, एजेंडा हमारा था, चुरा आपने लिया। ये स्टार्टिंग ही हास्यास्पद तरीके से हुई है। मुझे लगता है कवि सम्मेलन चल रहा है, हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है जैसी बातें हो रही है। ये कहते हैं कि ये मोदी जी का सपना था, मोदी जी ने ऐसा सोचा था। तो मैं पूछना चाहता हूं सम्मानीय सुंदरानी जी से कि वो बताए कि मोदी जी के एजेंडे में कौन सी तारीख को आया, कब मोदी जी ने ऐसी बात पहले की। कोई खाता बही नहीं है, न खाता न बही। सुंदरानी जी जो बोले सब सही वाली बात यहां पर आती है। देखिए ये योजना जब शुरू हुई, अभी तो बड़ा अच्छा गुणगान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे वो कुछ 19-20 बोल रहे हैं जो कि नहीं है, विपक्ष में है, मुद्दा विहीन है, तो बातें करेंगे। जब ये योजना धरातल पर, जब इस योजना को शुरू किया गया, तब इनके विभाग के, इनके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने गोबर की फोटो को शेयर करके ये कहा था कि ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, और उपहास उड़ाया था पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। आज वही योजना की लागू करने की बात मोदी जी कह रहे हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक उसकी वजह से वो इस योजना का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इस छत्तीसगढ़ मॉडल की अभी चर्चा हो रही है, किसी समय गुजरात मॉडल का बखान ये करते थे, तो गुजरात मॉडल के जो लोग थे वो तो यहां से लोन ले लेकर करोड़ों रुपए लेकर देश छोड़कर ही भाग चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है। जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर वहां की स्थानीय पार्टियां और कांग्रेस जो है यहां पर इन योजनाओं को, इस तरह की योजनाओं को लागू करने की बात करती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी बीच में इसी तरह की योजना लागू करने की बात कही, योगी आदित्यनाथ ने भी कही, नितिन गडकरी इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि इस प्रकार की योजनाएं अगर होती है ये बहुत अच्छी है, और इससे तो इलेक्ट्रिक विद्युत भी बनाया जा सकता है, ऊर्जा का भी संचार किया, निर्माण किया जा सकता है, और बहुत सी बातें कही। तो उपहास उड़ाने वाले लोग ये कहें कि हमने ये किया था, तो मोदी जी तो कभी सुपरमैन बन जाते हैं, कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी कहते थे कि मैं एनसीसी का हूं, कभी बोलते थे मैं कुछ भी। देखिए जुमला जिनको करना है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये और इनके नेता ये कह रहे हैं कि ये योजना तो, ये आइडिया तो मोदी जी के दिमाग में था। मुझे अच्छे से याद है 15 साल के शासनकाल में गौ माता के नाम से जाने वाला अनुदान भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जाते थे। शगुन गौशाला इसका उदाहरण है, जहां पर कई सैकड़ों गायों को मृत्यु के बाद खाने की कमी की वजह से, चारे की कमी की वजह से वहां दफनाया गया था। आज छत्तीसगढ़ गौ माता के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है, सफल काम कर रही है। गौ माता का संरक्षण भी हो रहा है गौठानों के माध्यम से, और गौ माता के संरक्षण के साथ साथ आप देखिए कि लगातार यहां पर गोबर की खरीदी, जो गोधन न्याय योजना जो चालू हुई है, इसकी वजह से देखिए कि ग्रामीण अंचलों में एक तो पशुपालकों को रोजगार मिला है, साथ ही रोजगार की दिशा में भी सरकार जो है वहां पर जो बेरोजगार थे वो भी वहां पर सक्रिय हुए हैं, और सरकार ने इसके माध्यम से नए रोजगार भी ग्रामीण अंचलों में सृजन किए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, और कहीं ना कहीं एक चीज और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि केंद्रीय संसदीय समिति जो होती है, संसदीय समिति ने भी इस योजना की संसद में तारीफ करते हुए इसे देश में लागू करने की अनुशंसा की थी। तो भाजपा के नेता यदि ये कहते हैं कि ये मोदी जी की सोच थी, तो ये मेरी समझ से तो क्या किसी की भी समझ से पूर्ण रूप से परे है। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, क्या ये विधानसभा चुनावों का असर है जो इतने आक्रामक अंदाज में आप ये दावा कर रहे हैं योजना आपकी है, आइडिया आपका है,
नहीं दिव्यांग जी, इसके मैं तथ्यात्मक प्रमाण भी दूंगा। अगर कल फिर इस पे डिबेट रखें तो मैं आपको पूरा वो डिटेल लाके दे दूंगा जो मोदी जी के एजेंडे में ये था। नहीं, अगर ऐसा है सुंदरानी जी, अगर ऐसा है तो इससे पहले भी बघेल सरकार लगातार गोधन न्याय योजना को लेकर प्रचार प्रसार करती रही है। कभी आप तो सामने नहीं आए वो तथ्य लेकर। नहीं, निश्चित रूप से एक बार डिबेट हुई, मैंने तथ्यात्मक रखा है डिबेट में। ये कल क्या लेकर आएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। नितिन बंसाली जी, मेरे छोटे भाई, आपको मैं ध्यान से सुन रहा था। आपको भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक तो आपको दूसरों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। आप भी थोड़ा सा शांति बनाए रखें। जब मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो मुझे टोकना पड़ेगा। एक तरफ मुझे छोटा भाई बोल रहे हैं, दूसरे तरफ बड़े भाई है। नहीं, आपको निश्चित रूप से मैं छोटे भाई की तरह मानता हूं, लेकिन आपकी जो आदत है ना बीच बीच में बोलने की और दूसरे को रोकने की, ये प्रजातंत्र में ऐसा होता नहीं। हर व्यक्ति को अपनी बात को, बिल्कुल, ये मैं बोलूंगा भी, रोकूंगा भी और टोकूंगा भी जहां मुझे लगेगा गलत। ठीक है, सुनिए। नहीं, अगर आप रोकेंगे तो आपकी भी डिबेट को मैं नहीं करने दूंगा। नहीं, बंसाली जी आप जरा बोलने दीजिए। ठीक है, अरे आपकी नीति क्या है? आप शराब नीति पे बंसाली जी ऐसे मुद्दा भटक जाएगा। जो सवाल आप पूछ रहे हैं जवाब सामने नहीं आ पाएगा। शराब बिकवाएंगे, फिर आप उलझाते रहेंगे, रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे और फिर वो आपका जवाब देते रहेंगे बस। ठीक है, सुंदरानी जी बोलिए आप। सुंदरानी जी बोलिए आप। ठीक है सुंदरानी जी, मैंने आपके छोटे भाई को रोक दिया है फिलहाल, अब वो रुक गए हैं, अब आप बोलिए। आदरणीय दिव्यांग जी, निश्चित रूप से गोधन योजना मोदी जी की योजना रही है। योजना अच्छी है, योजना का क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो। भारतीय जनता पार्टी काउंटर है सर मेरा एक, सुंदरानी जी मेरे काउंटर है। कांग्रेस के लगाए आरोपों के तहत कांग्रेस ये दावा कर रही है। एक मिनट मंजली प्लीज सर, एक मिनट प्लीज। फिर वो बीच में बोल रहे हैं सर, मैं रोक रहा हूँ ना सुंदरानी जी, मैं रोक रहा हूँ उनको। मेरा काम है रोकना, मैं उनको भी रोकता हूँ। सुंदरानी जी, पक्ष में सबको रोकता हूँ जब मौका होता है। कैसे हो गई? मुझे हंसी आ रही है आपकी बात। ठीक है, आप शराब नीति छत्तीसगढ़ की लागू करेंगे, कोचियों से शराब बिकवा रहे हैं। अब देखिए गोधन न्याय योजना के बीच शराबबंदी का मुद्दा भी आ ही गया। कितना पैसा आप दिए हैं? गोधन योजना मोदी जी की योजना है, आप बोल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे ये कांग्रेस का काउंटर ये है। सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। सिफारिश पे आता चले, ये आपकी योजना है, छत्तीसगढ़ मॉडल है कि विधायक आपके आता लोगों को दे। ठीक है सुंदरानी जी, भट्टियों में सुंदरानी जी सवाल लेंगे आप? यही आपका सुंदरानी जी सवाल लेंगे प्लीज, आप सवाल लेंगे? अब भट्टी पे आ जाए क्या? बंसाली जी प्लीज सर, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे ऐसे तो सवाल जवाब नहीं हो पाएंगे। फिर सर आप पे बात कर, सारा जो है ना वक्त व्यंग तंज में ही चला जाएगा। और मैंने इतने सर सारा वक्त जो है ना इस मुस्कुराहट में, व्यंग में और तंज में ही जाहिर हो जाएगा। सर सुंदरानी जी यहाँ पर व्यंग करने का काम ठीक है सुनिए, अब सवाल सुनिए। सीरियस सवाल। सुंदरानी जी, कांग्रेस का काउंटर ये है कि इससे पहले गोधन न्याय योजना को लेकर आप लगातार आरोप लगाते रहे थे, इस योजना की मुखालफत करते रहे थे, इस योजना की खामियों को लेकर आप बार बार सरकार को कोस रहे थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब सामने आकर अब ये दावा कर रहे हैं योजना बीजेपी की है? दिव्यांग जी, हमने कभी इस योजना का खिलाफत नहीं किया। हम इस योजना में अगर खामियां होगी तो गिनाएंगे, अव्यवस्थाएं होंगी गिनाएंगे, अगर जनता तक सीधा लाभ नहीं पहुंचेगा तो हम आवाज उठाएंगे। विपक्ष में है, हम विपक्ष का अधिकार है, अगर सरकार की कहीं गलतियां होती है तो हम उसको उठाएं। हमने गोधन योजना को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक आंदोलन किया हो, एक प्रदर्शन किया हो, या ये कहा हो हमारे नेताओं ने कि गोधन योजना क्यों लागू की गई, ये योजना खराब है, हमने कभी नहीं कहा। दिव्यांग जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोधन योजना का विरोध किया। हम तो निश्चित रूप से गौ माता की रक्षार्थ जो भी कदम जो भी उठाएगा, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे देश में कोई भी सरकार हो, गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम उठाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन उनकी योजना में अगर कोई खामियां होगी तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ठीक है नितिन जी, इतना तो तय हो गया है कि बीजेपी इस योजना की तारीफ कर रही है और ये भी कह रही है कि हमने इस योजना का विरोध नहीं किया। अब सवाल यह है कि एक तरफ योजना को लेकर सब पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। अब इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब ट्वीट करते हैं, वीडियो की क्लिप साझा करते हुए कि कथित गुजरात मॉडल के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुना रहे हैं, इससे उनका क्या तात्पर्य है?
उनका तात्पर्य साफ है। गुजरात मॉडल कौन गुनगुनाता था इस देश में? नरेंद्र भाई मोदी। आज नरेंद्र भाई मोदी उस मंच से कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम वो जो गोबर से हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये क्यों अचानक, क्यों? गाय गोबर, इनको सब चुनाव के समय गाय राम सब याद आते हैं। भगवान श्री राम भी चुनाव के समय। अभी सुंदरानी जी बोल रहे थे कि गोधन योजना जो है ये मोदी जी की योजना है। मैं थोड़ा सा इसमें मुझे व्यंग आया, मैं हंसा, मैं मानता हूं, पर वो हंसी की बात ही थी कि मोदी जी की योजना कैसे होगी। और जैसा सुंदरानी जी दावा कर रहे हैं ये कि हमने कभी विरोध नहीं किया, तो जिस दिन ये योजना लॉन्च हुई उस दिन का आप जाइए @अजय चंद्राकर और @डॉक्टर रमन सिंह ट्विटर पे टाइप कीजिए और जाइए और इनके ट्वीट चेक कीजिए कि इन्होंने इस योजना के बारे में क्या कहा था, कितनी हास्यास्पद बातें कही थी, व्यंग किया था, उपहास सुनाया था। आज इस उपहास का इनके मुंह पे करारा तमाचा है ये कि आज पूरे देश में गोधन न्याय योजना की और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। खुद प्रधानमंत्री आड़े तिरछे तरीके से इस योजना की तारीफ कर रहे हैं और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लागू होने की संसदीय समिति भी बात कर रही है, नितिन गडकरी भी बात कर रहे हैं, योगी भी बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह भी बात कर रहे हैं। पर हाँ, ठीक है, आप दोनों से आखिरी सवाल लूंगा मैं, आप दोनों से आखिरी सवाल लूंगा। सुंदरानी जी, तो प्लान तो सेम है। सुंदरानी जी, कांग्रेस जब ये कह रही है, सीधे मैं एक फिल्म का पुराना जो उसका नाम लूंगा, जो जीता वही सिकंदर। इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? जो जीता वही सिकंदर। नहीं, देखिए साहब, दिव्यांग जी, जब खुद ही कह रहे हैं नितिन बंसाली जी कि नितिन गडकरी जी तारीफ करते हैं, संसदीय समिति तारीफ करती है, शिवराज जी तारीफ करते हैं, मोदी जी तारीफ करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोधाभास कहाँ है यहाँ? ये खुद ही तो अपनी दोहरी बात कर रहे हैं। कहते हैं चंद्राकर जी ने ट्वीट किया, रमन जी ने ट्वीट किया। देखिए हमारी बता दिया, योजना की तारीफ निकाल लीजिए और आप देख लीजिए उनके ट्विटर अकाउंट पे। चैलेंज कर रहे हैं वो तो, सुंदरानी जी चैलेंज कर रहे हैं बाकायदा। आप एक भी ऐसा ट्वीट निकाल लीजिए जिसमें तारीफ की गई हो। ओपन चैलेंज है। 35 लाख सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। नहीं सुंदरानी जी, यहाँ पर बंसाली जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। वोट भी नहीं मिला। अरे सुनिए नितिन बंसाली जी, वोट की बात करोगे, आप मान्यता प्राप्त संसदीय दल में नहीं हो। लोकसभा में आपका दल मान्यता प्राप्त नहीं है। 55 साल सरकार चलाए हो आप मेरे से क्या बात करोगे? विधानसभा में क्या हो? ठीक है बंसाली जी। अरे बाप रे, ठीक है, 90 सीटों में 15 सीटों में आ गए भाई। 72+ का दावा किया था। कुछ तो सोचो भाई, छोड़ो, शर्म करो भैया, बड़े भाई हो सुंदरानी जी, शर्म करो। ठीक है बंसाली जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि योजना की तारीफ विपक्ष कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह से इस योजना को लेकर मंच से जो बातें कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर तारीफ के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, क्या इस पर सियासत नहीं हो रही है? क्या ये चुनावी मौसम का असर नहीं है क्या? चुनावी मौसम का असर इनके लिए होगा। हम तो 3 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल से गोधन योजना पे काम कर रहे हैं और जब उत्कृष्ट काम हुआ है, जब बेहतरीन काम हुआ है, तभी तो चर्चा हो रही है। ठीक है, काम की चर्चा हो रही है, काम को रिवॉर्ड मिल रहा है, काम की चर्चा भी हो रही है, राजनीति की चर्चा भी हो रही है, और सवाल जस का तस बरकरार है। इसको लेकर पुख्ता रूप से जो बातें रखी गई हैं वो कितनी साफगोई से तथ्यों के बाद सामने आ पाई, जनता तय करे। नितिन बंसाली जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।